तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। प्रदेश में जिस मंच से राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं, विधानमंडल, आज उस विधानमंडल की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके विधानमंडल के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। राजस्थान विधानमंडल की संरचना। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार मानी जाती है राज्य राजस्थान विधानमंडल। अब आइए राजस्थान विधानसभा की संरचना और शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले संरचना और सदस्य संख्या। राजस्थान विधानसभा राज्य का निचला और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। वर्तमान में इसमें 200 सदस्य हैं जो कि राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जाता है। मुख्य शक्तियाँ जैसे विधायी शक्तियाँ, कानून निर्माण करना, वित्तीय शक्तियाँ, बजट निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना, संविधान में संशोधन की भागीदारी, ये प्रमुख शक्तियाँ हैं राजस्थान विधानसभा की। विधायी कार्य देखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है राजस्थान विधानसभा। वित्तीय अधिकार, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, विधान परिषद में नहीं। कार्यकारी नियंत्रण, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब आइए राजस्थान विधान परिषद की भूमिका और कार्य के बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राज्य में केवल एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है जिसका नाम है राजस्थान विधानसभा। विधान परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद की स्थापना की मांग कर सकती है। यानी कि विधान परिषद की स्थापना में विधानसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद की स्वीकृति। विधान परिषद के गठन के लिए संसद को कानून बनाना आवश्यक है। संभावित भूमिका। यदि विधान परिषद किसी राज्य में गठित होती है तो यह विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करेगी और विचार विमर्श का एक अतिरिक्त मंच प्रदान करेगी। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ऐसे 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आइए जानते हैं जिन राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है उस द्विसदनीय व्यवस्था के क्या क्या लाभ हैं। विधायी प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। जल्दबाजी में बने कानूनों पर पुनर्विचार का अवसर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विधायकों का चुनाव और योग्यता। सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता पंजीकरण। राज्य की किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। अन्य शर्तें जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। चुनाव प्रक्रिया। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र। वर्तमान में राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से प्रत्येक विधानसभा में से एक विधायक चुनकर आता है। मतदान पद्धति। विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। आरक्षण। विधानसभा में एसटी और एससी के लिए भी आरक्षण की सीटें निर्धारित की गई है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विधानमंडल की कार्यप्रणाली और सत्र को समझते हैं। आप सभी को पता है कि पूरे वर्ष भर में 3 सत्र चलते हैं। वर्ष की शुरुआत होती है बजट सत्र से, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। इसमें राज्य का वार्षिक बजट जो प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मानसून सत्र, जो जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। इसमें महत्वपूर्ण विधायी कार्य और चर्चाएं की जाती हैं। तीसरा सत्र और अंतिम सत्र है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर और दिसंबर में चलता है। इसमें अंतिम जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य रह जाते हैं उनको किया जाता है। अब प्रमुख कार्य विधियाँ क्या क्या है उसको पढ़ते हैं। विधानमंडल की प्रमुख कार्यवाहियाँ। प्रश्नकाल। इसमें सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल। इसमें तत्काल महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। विधेयक प्रस्तुति। नए कानूनों का प्रारूप इसमें तैयार किया जाता है। बहस और चर्चा।
विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है। अब आइए विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या क्या है। सर्वप्रथम जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है विधानमंडल पे, उस पर प्रथम वाचन किया जाएगा। दूसरी बार में उसका द्वितीय वाचन किया जाएगा, फिर उसको समिति को भेजा जाएगा, फिर तृतीय वाचन किया जाएगा। 3 वाचन के बाद उस पर मतदान होगा और उस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। आइए राज्य शासन में विधानमंडल की भूमिका क्या है जानते हैं। नीति निर्माण करना, राज्य की सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक नीतियों का निर्धारण और अनुमोदन में राज्य विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा कर जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखना भी विधानमंडल की जिम्मेदारी है। जनता का प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों, समुदाय की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना भी विधानमंडल की कार्यप्रणाली में शामिल है। विधानमंडल की संवैधानिक स्थिति, राजस्थान विधानमंडल द्वारा राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये संघीय ढांचे में राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक शासन का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विधानमंडल के प्रमुख पदाधिकारी। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के अलावा के एक उपाध्यक्ष भी होता है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, उनकी सहायता करता है। सदन का नेता, आमतौर पर मुख्यमंत्री होते हैं, वही सदन के नेता के रूप में कार्य संभालते हैं और सरकारी कार्यों का नेतृत्व करते हैं। आइए विपक्ष की भूमिका क्या है। विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सरकार पर निगरानी रखना, जनहित के मुद्दों को उठाना, संसदीय समितियों में भागीदारी करना, ये विपक्ष की प्रमुख भूमिका रहती है। आइए संसदीय समितियों के बारे में पढ़ते हैं। विधानमंडल की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थायी और तदर्थ समितियां गठित की जाती है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, विषय विशेष समितियां। अब राजस्थान विधानमंडल लोकतंत्र की आधारशिला, प्रतिनिधित्व, राज्य की विविध जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जवाबदेही, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही और पारदर्शी बनाती हैं। विकास, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी कानून और नीतियाँ बनाती है। विधानमंडल केवल कानून बनाने की संस्था नहीं है, बल्कि जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का माध्यम है। यह लोकतंत्र का वह स्तंभ है जो राज्य की प्रगति और समृद्धि की नींव रखता है। धन्यवाद।